सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, जैसा चाहे बैठ सकते हैं। लंबी गहरी सांस लें। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओ। 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 गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युमोक्षमामृताम्। ओम जी। दोनों हाथों को रगड़ लें, अपने चेहरे पर लगाएं। अब करेंगे अपन सूक्ष्म व्यायाम। गर्दन से शुरू करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। गर्दन को आगे झुकाएं, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर पीछे। खेचे तनाव ने थोड़ा। सांस छोड़ते हुए से बीच में फिर राइट तरफ देखें। फिर लेफ्ट तरफ। फिर एक बार और राइट। फिर बीच में सेंटर में फिर साइड वाले कंधे, राइट कंधे को कान लगाने का प्रयास करें। दूसरी तरफ। फिर गोल गोल घुमाएं, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, धीरे धीरे। नीचे। 5 बार घुमाएं। विपरीत। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे।
अब हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हाथों से शुरू करते हैं अपन। दोनों हाथों को, उंगलियों को थोड़ी जोर लगा करके ताकत के साथ मुट्ठी बांधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों कलाइयों को घुमाएं मुट्ठी बांध के। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हाथों को ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। साइड में। अब शोल्डर घुमाएं, दोनों हाथ कंधे पर रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कंधों को और घुमाएं, दोनों हाथ पैरों घुटने पर रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब खड़े हो जाए, योगिंग योगिंग करेंगे। ठीक है, दिखाइए। चलो योगिंग योगिंग शुरू कर। ऊपर हाथ, दोनों पैर अपने दम से लगाएं।
बदलें। दो पैरों को छाती से लगाने का प्रयास करें। दो दोनों हाथ कमर पर रखें। बैठने का प्रयास करें धीरे धीरे। सांसों का सांस करें। नीचे जाए जब छोड़ें। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। वापिस 5-4 दंड और लगा लें बैठ के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर चौड़े करें। राइट हाथ राइट टखने पर, लेफ्ट वाला ऊपर। ऊपर वाले हाथ को देखा। थोड़ा रुकें। विपरीत। थोड़ा जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगला क्या बोलते, त्रियक करेंगे। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हस्तपाद कोई तो आसन बोले इससे? अगला 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 अब करेंगे पीटी।
अब जोगिंग डांस। थोड़ी सामान्य सांस कर लें, थोड़ी सामान्य लंबी गहरी सांस लें। चलो थोड़ा घुटना कर लो, घुमा लो घुटने को 5 बार। 1 2 3 4 5। विपरीत। 1 2 3 4 5। आगे पीछे करो। कमर घुमाने 5 बार। 1 2 3 4 5। विपरीत। 1 2 3 4 5। अब करेंगे ताड़ आसन। खींचे अपने आप को ऊपर, पंजे के बल खड़े होकर। सांस भरते हुए वापस, सांस भरते हुए ऊपर। फिर से एक बार। वृक्षासन। दूसरे पैर। चलो सूर्य नमस्कार करते हैं। 12 बार, 5 बार। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पोषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारुते नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। अब गिनती के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4
पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने हो गए? बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस लें, सांसों को सामान्य करें। पर दो ही हैं, बस दो लोग। दंडासन में जाए, पैर खोल लें, पैरों को कर लें थोड़ा योगा। नहीं, जुड़े तो सभी हैं सुरेंद्र भैया, सभी जुड़े हैं, कर रहे हैं मगर अपने हिसाब से। जी 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 जी। उंगलियों को आगे पीछे करें। पंजे को खींचे आगे पीछे, आगे पीछे, घुमा लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा पैर में अंतर करें। थोड़ा पटक लें ऐसा, पैरों को थोड़ा थोड़ा आगे पीछे, बच्चों को चलने जैसे।
अब राइट पैर को लेफ्ट जंघे पर रखें और पंजे को घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब घुटने को थोड़ा घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने को छाती से लगाने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा पैर को झुला लें ऐसे बच्चों के जैसे। अब पैर को थोड़ा वृद्ध बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने को घुमाना थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर नीचे कर ले, छाती से लगाने का प्रयास करें अपने। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। झुलाने थोड़ा इसको। इसको भी घुमा लें, व्रत बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तितली आसन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। पैर जल्दी जल्दी चल रहे हैं। चलो चक्की चला लो जरा थोड़ा।
आटा पीस लो। पीसो आटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। कोई शासन कोई सब बोलते हैं इसको प्राणायाम, इसको पैर कर लो रे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। बहुत सुंदर मीना बहन जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दादू जी नाम नहीं मालूम, भूल जाता हूँ। मेरा नाम नारायण मीना है। पश्चिमोत्तानासन। हाँ जी जी जी, याद नहीं हो पा किया। रहा है। हाँ, पश्चिमोत्तानासन है, कोई बात नहीं, करिए। जी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप करेंगे वक्रासन। कपाल भारती कर लें 20 बार। अब दूसरे पैर को लाएं घुटने के पास, इसमें भी कपाल भारती कर। बस अब अगला करेंगे गोमुखासन। जो पैर ऊपर, कोई हाथ ऊपर उठा के पीछे से पकड़े। वैसे भैया ने वो कर रहे, क्या बोलते हैं। अशोक भैया कर रहे हैं सब में सही व्यायाम जी।
कोई देख रहा है कोई या कोई अच्छा 2 अशोक हो गए जी। अब ये सब गदा मुगदर सबको लेके बैठना पड़ेगा भैया आसन में, सब लोगों को खरीदना पड़ेगा अब जी। बदलने पैर। कपाल बाहर निकलने 30 बार कम से कम। अर्ध मसेंद्र आसन करेंगे हम। इसमें भी कपाल भारती करें। बदलने पैर। अब वज्रासन, एक वज्रासन में जाए, मंडूक आसन कर। दोनों हाथों को नाभि के पास लगाएं, मुट्ठी बनाकर कपाल भारती करें। वापिस बाएं हाथ को नाभि पर रखें, दाएं को ऊपर। फिर से हाथ बदल लें।
अब करेंगे शस्त्रासन। इसमें कपालभाति करो। वापस पद्मासन लगाओ। इसमें करते तौल आसन। कपालभाति करो 20 बार कम से कम। वापस मुकेश भैया ने भरद्वाज आसन कराया था, आज इसका प्रयास करके देखते हैं। सीधा हाथ उल्टे घुटने पर, राइट हाथ लेफ्ट घुटने पर, और पीछे देखें, अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। वापस मेरे तो पकड़ाने लगे अंगूठी। वापस अब लेट के करेंगे। पेट के बल लेट के। क्या बोलते मकरासन है इसको? जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को पीछे से उठ नितंब से लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब करेंगे दोनों पैरों को, हाथों को जंघा से लगाएं। क्या बोलते सलभासन। भाषण सलभाषण। एक एक पैर को उठाएंगे, रोक कर रखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोनों पैरों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ी देर लंबी गहरी सांस ले लें, रिलैक्स कर लें शरीर को। अब करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को टखने को पकड़ लें। जय श्री राम। वापिस फिर से एक बार। लुढ़क लें थोड़ा दोनों तरफ। अब करेंगे भुजंगासन। कोहनी तक पे उठाएंगे। 1 वापिस। 'पूर्ण भुजंगासन करेंगे। वापिस। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करें। तिर्यक तिर्यक भुजंगासन। पीछे देखें। राइट तरफ से लेफ्ट पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करें। वापिस। एक बार और। अब पेट के बल लेट जाए, पीठ के बल। एक एक पैर उठाएं।
व्रत बनाए बड़ा। राइट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ी लंबी गहरी सांस ले लें। साइकिल और चला लें हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोनों पैरों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेंगे पवन मुक्त आसन एक पैर से। वापस दूसरे पैर से। वापस अब दोनों पैरों से। वापस अब करेंगे मरकट आसन दोनों पैरों को। जी 6 28 हो गए। जी जी प्राणायाम की ओर। ठीक है, मरकट आसन कर लेते जी।
दूसरी तरफ पैरों में अंतर थोड़ा अब तीसरा पोज में करेंगे। लंबे पैर करें, पैर उठाएं, राइट लेफ्ट हाथ पर पहुंचाने का प्रयास करें। वापिस अब बैठ जाइए। जो पद्मासन लगाना चाहे पद्मासन में बैठे। मैं तो सिद्धासन में ही बैठूंगा, दर्द करते पैर। अब करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लें, लंबी छोड़ें। मध्यम गति से करेंगे।
तीव्र गति से। थोड़ा धीरे स्लो। अगला प्राणायाम कपालभाति। भरी सांस लें दो। कपालभाति करेंगे। जो भी भाई बहन करना चाहे स्वागत। दादू माइक चल रहा, माइक माइक बंद कर। हनुमान चालीसा करें कोई। नारायण दादाजी। अशोक भैया भी चलेगा क्या? करता हूँ। जी जी जी। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार।
बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगे, कुमत निवार सुमति के संगे। कंचन बरन विराज सुबेसा, कारण कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति के ने बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम दुर्गम ला काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे सर, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारे, आप तीनों लोक हांकते काप। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ाए, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोय अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलार। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ये सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाए, कृपा करहु गुरुदेव की नाय। जो सतबार पाठ कर सोए, छूटहि बंदे महासुख होय।
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीस। तुलसीदास सदा हर चेरा किए जे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित हृदय बसहि सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम जय। ओम जी ओम। त्रिबंध लगाएंगे अब बाह्य प्राणायाम। मूलबंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध। एक बार और। और एक बार। अग्निसार प्रक्रिया करेंगे। पेट को हिलाएंगे, सांस पूरी बाहर छोड़ के। एक बार और। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम।
क्रिया पूर्ण करें, भ्रामरी करेंगे। उद्गीत करें। दो मिनट का मौन। ओम। दोनों हाथों को रब करें। चेहरे पे लगाएं अपने। कानों को खींच लें थोड़ा थोड़ा। कितना टाइम हो गया? हाथ आसन और सिंहासन तो होगा नहीं आज। जी जी जी। तो शांति पाठ करें। शांति पाठ कर दो। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। जी ओम। बहुत सुंदर। आज सुरेंद्र जी ने बहुत बढ़िया योग कराया। अब हम द्वितीय सत्र की ओर चलते हैं।
तो आदरणीय भरद्वाज मैडम से निवेदन है कि वो आज के हमारे मुख्य वक्ता को सादर आमंत्रित करें। जी ओम। जी ओम। सबको प्रणाम। सबको प्रणाम, गुरुदेव को प्रणाम और हमारे आज के योगाचार्य को प्रणाम। बहुत अच्छे से योग करवाया। मैं अभी देख रही हूँ वो जुड़ गए हैं या नहीं। जी जी देखिए। आज का विषय हमारा बहुत समायुक्त, समय के अनुसार उपयुक्त है। आप सभी जान रहे हैं हमारी कल बसंत पंचमी हुई है। बसंत पंचमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरस्वती देवी माँ ज्ञान की देवी सबको बुद्धि दे, विवेक दे। इस प्रकार की प्रार्थना के साथ में बसंत ऋतु का स्वागत करते हैं। और हम सभी जानते हैं, अब तो सब अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि हमारे योग से हम स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब हम उसके साथ में आहार को जोड़ें। और आहार को जोड़ना बहुत आवश्यक है। और आहार समयानुकूल हो। जो ऋतुएं चेंज होती हैं, ऋतुएं बदलती हैं, 6 ऋतुएं हैं, मुख्य रूप से 3 ऋतुएं हैं। और शिशिर ऋतु का अब प्रस्थान होके बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। और पुनः ये ट्रांजिटरी पीरियड है, मतलब ये जो दो मौसम का जो संयुक्त समय होता है, उसमें पुनः हमारे शरीर में सारे परिवर्तन होते हैं। जो हमारे वात पित्त कफ की प्रकृति होती है, उसके अनुसार अपने अपने शरीर में परिवर्तन होते हैं। और उस परिवर्तन के साथ हमें अपने भोजन में, अपने आहार में, अपनी दिनचर्या में भी परिवर्तन जब करना आवश्यक है। और जब उस परिवर्तन के साथ हम अपना योग, आसन, प्राणायाम करते रहें, तब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसी ऐसे ही समय को देखते हुए आज की हमारी योगाचार्य, जिनको वैसे आप मुख्य वक्ता हम परिचित हैं, बहुत से हमारे सत्संग परिवार के सब सदस्य उनसे परिचित हैं, डॉक्टर पूर्णिमा दाते। आप भोपाल में निवासरत हैं और इनका रसाहार चिकित्सा के ऊपर विशेष ध्यान होता है। सारी प्राकृतिक जड़ी बूटियों का रस निकालकर आप उससे रोगों के अनुसार व्यक्तियों को वो रस सप्लाई करती हैं। वहां पर भोपाल में 6 जगह आपकी नर्सरीज हैं और हर जगह इन्होंने काफी अपना सारा मैनेजमेंट जमा रखा है। वहां पर सारे लड़के लोग रहते हैं, जो जिनको जिस पेशेंट को जिस प्रकार से वो प्रिस्क्राइब कर देती हैं, उस हिसाब से रस निकाल के घर घर पहुंचाया जाता है। इस प्रकार का बहुत ही स्वास्थ्य को, सबको स्वस्थ रखने के लिए वो कार्य में रत हैं। बहुत विद्वान हैं, बहुत सी उनके पास में अवार्ड मिले हुए हैं और योग तो करती ही हैं। और उनका उद्देश्य वही है कि जो आता है वो सब देकर जाएं। इस प्रकार से मैं उनका स्वागत करती हूँ। अभी भी शायद वो जुड़ी नहीं है। आ गई जी। आ गए। हाँ, जुड़ गई है जी। जी आइए। पूर्णिमा जी नमस्कार, प्रणाम। हमारे योगाहार सत्संग परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के विषय के बारे में मैंने थोड़ा सा परिचय दे दिया है। अब आप अपना वक्तव्य आरंभ करें। और इतने महत्वपूर्ण विषय बसंत ऋतु के अनुसार भोजन, बसंत ऋतु के अनुसार आहार या दिनचर्या, उसके बारे में आप बताएंगे। आइए, स्वागत है आपका। आपका माइक म्यूट है, उसको ओपन कर लीजिएगा। जो कैप्सूल बना उस पर टच कर दीजिए। हाँ जी। सबको मेरा नमस्कार। वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।
एक मिनट, मेरे को क्या है वीडियो दिखाई नहीं दे रहा। अब ठीक है। तो आज की जैसे कुसुम दीदी ने बताया वसंत ऋतु के बारे में, और वसंत ऋतु में हमारा कैसा आहार नियम रहे, कैसी दिनचर्या रहे, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। क्योंकि सामान्यतः ये होता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन क्या कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए इसकी चर्चा नहीं हो पाती है। तो इसीलिए आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो ये क्या नहीं खाना चाहिए या क्या खाना चाहिए या क्या दिनचर्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, ये ऋतुओं पे निर्भर करता है। और ऋतुओं में जैसे कि आपको सभी को मालूम है 6 ऋतुएं होती हैं, और 6 ऋतुओं में हमारे शरीर का वात पित्त और कफ, ये तीनों कभी कुछ बढ़ता है कभी कुछ कम होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए वसंत ऋतु में हमारे शरीर का कफ पिघलता है और वो बाहर शरीर से निकलता है। तो कफ के एग्रीवेशन की ऋतु है ये, ऐसा एक सामान्य भाषा में कहा जा सकता है। सामान्य भाषा में कहा जा सकता है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि हमारा शरीर आयुर्वेद के अनुसार शरीर को एक मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर, और उसके अंदर वो हड्डियां और ब्लड और ये और वो ये सब चीज ऐसा नहीं माना जाता है। हमारे शरीर को आयुर्वेद के अनुसार वो माना जाता है जब गर्भ में हमारा जीवात्मा प्रवेश करता है, वहां से शुरुआत होती है। जैसे ही जीवात्मा गर्भ में प्रवेश करता है तब वो तभी करता है जब उसका वात पित्त और कफ इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब त्रिदोष जो है। दोष शब्द का मतलब भी समझने की जरूरत है। दोष मतलब वह जो दूषित हो सकता है, दोष मतलब वह नहीं कि बुराई, दोष को बुराई नहीं समझना चाहिए। दोष का मतलब वह जो दूषित हो सकता है। तो वात पित्त कफ तीनों दूषित हो सकते हैं इसलिए वो दोष हैं, लेकिन वो हमारे शरीर में बहुत सारे अच्छे काम भी करते हैं।